दिसंबर का महीना था, साल था 2006। लोग ठंड से तो कांप ही रहे थे, लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ उसके बाद पूरे देश की रूह कांप गई। मैं बात कर रहा हूं निठारी कांड की। ज्योति की फोटो है, इसको देखते बहुत रोना आता है मुझे। इनका फांसी जरूर लगवाए, मोदी सरकार होगी सरकार से मेरी यही प्रार्थना है। क्या कर सकते हैं, पैसे वाले की सुनवाई है और किसी की नहीं। कंकाल मिले, हाथ पैर नाले में मिले, सर पीछे एक गैलरी है और कुछ उसके घर में गटरों में मिले, कहीं कहीं ऐसे मिले। 96 सिर हमने निकाले। पंडेर ने खुद कबूल किया, गलती हुई, हाथ जोड़ के माफ कर दो हमको। जब प्रूफ नहीं था तो 18 साल जेल में बगैर प्रूफ कैसे रखा। जब बच्चा आते जब ही उठा लेता, किसी को रुकने नहीं देता। पुलिस वालों ने इतना हमारे साथ में गद्दारी करी है। हम रात रात फड़के भूखे प्यासे हाथ जोड़े के हमें न्याय दिवाओ, हमें न्याय नहीं मिला। पुलिस वालों ने पैसा खा खा के बैठ गए। पूरी मीडिया को मालूम है, इसने खुद कबूला है सबके साथ में। पुलिस वाले ने आज इतनी याद आ रही है सुबह से। आगे सजा ही मिले उसको, फांसी और कुछ ना, फांसी मिले उसको। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करने से सीबीआई पूरी तरह नाकाम रही है अपने केस को, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक 164 के बयान के आधार पर, सेल्फ कन्फेशन के आधार पर इसको मुल्जिम नहीं माना, सुरेंद्र कोहली को, और उसको बरी कर दिया। कैसे बेटी बचाओ और कैसे पढ़ाए, इसी रास्ता से पढ़न जाते मेरे बच्चे। दिसंबर का महीना था, साल था 2006। लोग ठंड से तो कांप ही रहे थे, लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ उसके बाद पूरे देश की रूह कांप गई। मैं बात कर रहा हूं निठारी कांड की, और अब मौजूद हैं उसी खूनी कोठी के नाम से प्रसिद्ध D5 की। ये निठारी की वही D5 है जहां महेंद्र सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली रहते थे, और आरोप लगा कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, लोगों को उनको हत्या की। अब जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक नाला है, और इस नाले में बताया जा रहा है कि जो शव है, जो कंकाल हैं, उनको फेंका गया था। और जब इसकी जो पेरेंट्स थे लगातार शिकायत कर रहे थे, उनकी शिकायत पर जब मुकदमा दर्ज हुआ और नाले को की सफाई की गई तो बताया जा रहा है इसमें कंकाल निकले लोगों के, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि घर की पिछली साइड भी। अब खबर ये है कि जिस तरीके से पंधेर बरी हुआ, सुरेंद्र सिंह कोहली जो है उसको भी कोर्ट ने जांच सही नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया। ये खबर जैसे उन पीड़ितों को लगी जिनके बच्चे जो हैं इस हादसे के शिकार हुए थे, तो उनमें खलबली मची। ऐसी ही एक महिला जो है मेरे साथ में मौजूद हैं, आप इधर आइए। और इनकी बेटी रचना जो है 8 साल की उस वक्त थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, आपका बच्चा भी इसके हादसे का शिकार हुआ था? हाँ, इसने खुद मेरे इस सामने वाली कोठी में से बुलाया खिलौना के बहाने से। यह कैमरा लगा रहता था, ये देखता है भीतर टीवी ही। जब बच्चा आते जब ही उठा लेता, किसी को रुकने नहीं देता। पुलिस वालों से कबूला है, सबके सामने कबूला है। कैमरे लगा रखे थे और उसमें देखता था कि हाँ, देखता। टीवी बड़ी इसके घर के अंदर ही कैमरा यहाँ लगे भये, किसी रिक्शा वाले को खड़ा नहीं होने देता, मार मार के भगाता ये। फिर इसने खुद कबूला है, बड़ी पायल को कबूला, फिर हमारे बच्चन के कपड़े लिख रहे इसके अंदर, पीछे आगे सब में। और तो किसी के बाहर नहीं लिख रहे कपड़ा, इसी के घर के अंदर, और बाहर क्यों लिख रहे, सब बात इसने कबूल ली। पुलिस वालों ने इतना हमारे साथ में गद्दारी करी है। हम रात रात फड़के भूखे प्यासे हाथ जोड़े के हमें न्याय दिवाओ, हमें न्याय नहीं मिला। पुलिस वालों ने पैसा खा खा के बैठ गए, आगे इसको रास्ता साफ करते रहे। हमारे सब कुछ फेंक दिया, थाने में 20 के में फेंक दिया सब। ये इतने डीएनए टेस्ट में वो नहीं, कोई सीडी नहीं, गए कहाँ हमारे बच्चे, हमें न्याय नहीं मिला। इतनी सालन से भटक रहे। हम तो यही आस में है कि बाबा की सरकार आई है, हमारी सुनाई होगी। हमारी सुनाई नहीं भाई, अब हम कहाँ जाएं। है इतनी साल से हम भूखे प्यासे फड़के, हर एक किसी के दरवाजे पर धक्का खाए, हमारे कहीं सुनाई नहीं भाई। गए तो गए कहाँ हमारे बच्चे, इसने नहीं मारे तो किसने मारे। पूरी मीडिया को मालूम है, इसने खुद कबूला है सबके साथ में। पुलिस वाले ने किया। आज इतनी याद आ रही है सुबह से इतनी याद आ रही है। जब केस खुलता है ये भी लगती है कि आज ही हुआ है ऐसा कांड। क्या करें, गरीब आदमी भटक भटक के रह जाते हैं, कहाँ जाए, किसके पास जाएं। पुलिस वालों ने तो हमारे लिखे भी नहीं थे। जब ज़्यादा बच्चा हुए जब जाकर सुनाई भैया हमारी। नहीं, भटकते रहे, बहुत भटके, राजस्थान
बिहार सब जगह जहाँ कोई बताता वहीं जाते, भाज भाज के पैसा लेके के आएंगे। तो कैसे लगा कि यहाँ आप कितना दूर रहते हैं यहाँ से? यही तो रहती निठारी में तो रहते हम। यहाँ आपका बच्चा आया है, कैसे पता लगा आपको? सामने वाली कोठी में आते मेरे रिश्तेदार रहते, जब ये देखता रहता कैमरा इसके घर में है। हमने खुद कैमरा जाकर चेक करे हैं, टीवी लग रही है, पुलिस वालों ने नहीं उसकी चिप लिकारी, नहीं कोर्ट में कोई प्रूफ ऐसे रखे कि हमें न्याय मिले, हमें नहीं न्याय मिला। अब कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए, आज आराम से छूट गया। नहीं कोठी पे बिल्डोजर चला, बाबा का बिल्डोजर चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाओ और कैसे पढ़ाएं, इसी रास्ता से पढ़न जाते मेरे बच्चे। 12 बजे जाए करती पढ़न, उस दिन नहीं गई। जब ये सिर्फ इनका नहीं बल्कि तमाम उन परिवारों का है जिनके बच्चे जो हैं उस मामले में शिकार हुए थे और इनका कहना है कि न्याय की उम्मीद थी लेकिन न्याय नहीं मिला। मेरे साथ सुनीता जी हैं, उनकी बिटिया की तस्वीर उनके साथ में है और ये जो हैं बता दूं पहले आपको, प्रेस कर गुजर बसर करते हैं, घरों में काम करते हैं। सुनीता जी, ज्योति की फोटो? ज्योति की फोटो है, इसको देखते बहुत रोना आता है मुझे। बेटी मेरी मार दी मुनिंदर को, सुनिंदर की जरूर फांसी जाए होगी। मोदी सर मेरी यही गुहार है कि इसको जरूर फांसी दें, इसको फांसी ले बरी कर दिया है सरकार कोर्ट ने, तो पैसे लेके बरी किया है। और मुलजिम को कहता है हमने कुछ नहीं किया, इसके घर में हमारे बेटी के कपड़े मिले, सारे हड्डी मिली है, और फिर भी कहता है हम दोषी हैं। दोषी ये है तो फिर दोषी किसने काटा है इस हमारे बच्चे को? इसके घर में सारी चीजें बरामद हुई तो कौन डाल के गया, कौन काटा है? आपकी बच्ची कब गायब हुई थी? बहुत हो गए, 20-25 साल तो हो गए। क्योंकि 6 में तो ये कांड उजागर हुआ था। उजागर हुआ था। हाँ। तो ये मुनिंदर के घर में डॉक्टर आते थे। हाँ। मैं कपड़े लेने जाती थी तो मैं पूछती थी आज बाबूजी तुम्हारे घर में डॉक्टर किस लिए है? कह रहा अंदर माता जी बीमार है ना, उनको देखने आते। कोई माता जी नहीं थी, झूठ बोलता था ये, किडनी गुर्दा बेचता था। इसके यहाँ डॉक्टर आते थे। हम सारे मीडिया वाले से यही बोलती हूँ कि इसके यहाँ डॉक्टर आते थे, किसी ने उछाला नहीं, कि मतलब जो सामने धोबी रहता है इसके घर में कपड़े लेने जाती है, देने भी जाती है, वो सच बोल रही है, हमारी बात कोई नहीं मानता है। आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे गायब होते थे उनके अंगों की तस्करी होती थी? अंगों की तस्करी होती थी, इसके यहाँ डॉक्टर आते थे। और जो वो खबरें थी कि उनके साथ गलत काम किया जाता था? नहीं, सब झूठ बात, सब झूठ बोलता है। ये खाली अंग व्यापार करता था, किडनी गुर्दा बेचता था, कुछ नहीं करता था ये। वहाँ सर मिला, पैर मिले, सीना नहीं मिला। सीना कहाँ गया? सीना किसी का नहीं मिला। ऐसे कितने बच्चे रहे होंगे सुनीता जी? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे निकले थे। 1 बोरा भर के सर भरे थे, 5 बोरा कपड़े भरे थे, और क्या कहते हैं कॉपी किताब, छोटे छोटे बच्चों के आई कार्ड सारे 50 के थाने में पुलिस वाले ले गए थे। तो हमारा लड़का पढ़ने लगा तो दरोगा दौड़ के छीन लिया। कह रहा तुम क्यों पढ़ते हो इनको तुम मत पढ़ो। छीन लिया झट दे, फिर दोबारा बोरे में भर दिया। बहुत सारे आई कार्ड, बहुत सारे बस्ते कोर्ट में है, सीबीआई के पास हैं, कपड़े भी, चप्पल भी, सर भी। बक्सा है, ट्रंक है 5, उनमें बंद है सीबीआई के पास। वो कोर्ट के सामने लाया जाए, वो कपड़े और जो बच्चों के सर हैं वो सीबीआई के पास रखे हैं, वो वहाँ कोर्ट में जमा करा जाए। उसको क्यों मतलब उसको बरी किया है? अच्छा बताइए, आप संपर्क में कैसे आए थे? आप कपड़े लेने आते प्रेस के यहाँ पे? कपड़े भी लेने जाते हैं। हमारी जो लड़की गई थी पीको कराने, उसको बुला लिया कि अंदर आ, कपड़े ले जा। अच्छा। वो कपड़े लेने बहाने बुला लिया उसको, लड़की को। गायब हो गई? वो अंदर ही बंद कर लिया। और फिर मैं कितने चक्कर काट रही हूँ। मैं बोला बाबूजी मेरी लड़की देखी, गेट पे खड़ा था सरदार। बोला हम तो 1 घंटे से खड़े, हमने नहीं देखा। ऐसा झूठ झूठ बोलता था ये। हमारे बच्चे को मार दिया जान से। फिर आपको कैसे पता लगा कि जो कंकाल मिले हैं आपकी बच्ची का भी है? हमारी बच्ची के कपड़े मिले थे, चप्पल मिले थे, और सर भी मिला है। तो डैनी टेस्ट हुआ था वहाँ पे। तो सीबीआई के यहाँ वो जमा है, 5 ट्रंक है ना, सब में कपड़े, चप्पल और सर भरे हैं। तो इससे पहले तो पंधेर को भी छोड़ दिया था कोर्ट ने? पंधेरी को तो फांसी लगानी चाहिए, वही तो करता था।
आपको क्या लग रहा है, बंदेर करता था, कोहली करता था? नहीं, पंधेर करता था, सरदार सरदार करता था। कोहली तो वो घर का नौकर था, हाँ, वो भी साथ देता होगा। साथ तो देता ही था वो। हाँ। बच्चे वो बुलाता था अंदर में, और सरदार भी बुलाता था। कभी खिलौना दिखाता बच्चों को, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 12 साल की, ऐसे ऐसे मारे बच्चे हाँ। इसने। अब आपको क्या लग रहा है कि अब कैसे इंसाफ मिलेगा? मेरे को इंसाफ क्या मिलेगा? मैं भगवान की लाठी में आवाज है, इंसान की लाठी में आवाज होती है, मगर भगवान की लाठी में आवाज नहीं। इसको कीड़े मर पड़ेंगे उसको। और जिसने छुड़ाया है, जो उसको बोलता है कि निर्दोष है, उसके भी बच्चे मरेंगे, जो पैसे खाए हैं ना, आप उनके कह भी रहे हैं बच्चे। पैसा लेके जांच सही से नहीं की गई। नहीं, सीबीआई पुलिस वाले और सीबीआई मिल करके ये लीप दिया पूरा। सीबीआई वो पुलिस वाले तो मिले हुए थे बच्चे मरवाने में। कुछ प्रधानमंत्री को या सरकार को मदद कुछ हाँ, जरूर कहेंगे। होगी और मोदी हमारी सुने गुहार कि मुलजिम छूट गया, ये कैसे छूट गया, दोबारा जांच इसकी हो और मुलजिमों को फांसी जरूर हो। इनका फांसी जरूर लगवाए। मोदी सरकार, होगी सरकार से मरी यही प्रार्थना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने छोड़ दिया है, उसको बरी कर दिया है, बोले जांच ठीक से नहीं हुई। हाँ, तो जांच कराए मोदी सरकार, होगी सरकार जरूर इसकी जांच जरूर करे। सरदार बच्चे मारता था। मैं इनके पिता से बात करूंगा। झब्बू लाल जी हैं यहाँ पे। आपने तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पैसे वाले की सुनवाई है और किसी की नहीं। पैसा वाला ही क्या आजकल है, और कुछ किसी का भी नहीं है। जो चाहे पैसे वाले कर सकते हैं। इसे यह अंग व्यापार करता था ये ताज़ा, जिसकी आज मौत मर्डर किया है, आज दोपहर के बाद 1-2 बजे आई है निकल के 30 से काम करके। 6 बच्चों की माँ थी। उसकी बॉडी सुबह मिली है। ये 4 पीस और 4 ये सिर और आंखें निकली हुई थी। ये कुछ नहीं था बोरी में जो हम। और यह केस खोला भी हमने ही है। अच्छा, कैसे कैसे थोड़ा बताइए। ये जो है पुलिस तो रात में ले गई है पकड़ के इन दोनों को, लेकिन ये दे के इनका फाइनल हो गया था। तो हमने सोचा रात हो गई है, शायद सुबह आए। और ठंडी तो थी, ठंडी का महीना था, बहुत ज़बरदस्त ठंडी। दिसंबर की बात करें 2006 की, हाँ। अक्टूबर की जब केस दर्ज हुआ था? नहीं, जब केस खुला है उस रोज़ की बात है, तब वो तो ठंडी दिसंबर बहुत, में हुआ था। हाँ, बहुत ज़बरदस्त ठंडी थी। हाँ हाँ। तो हम 9 बजे तक रास्ता देखते रहे। मैं कहा शायद पुलिस रात की वजह से नहीं छानबीन किया है, शायद अब सुबह आए। कोई पुलिस नहीं आई। तो हमने विनोद पांडे, एक दरोगा थे, उनको फ़ोन किया। पांडे जी कहाँ हो? विनोद जी कहने लगे हाँ भैया, कल रात भर मीटिंग चली है और हम आज परेशान हो गए। और जो है फिर दूसरे दरोगा को पिया, छोटे सिंह था नाम, वो भी बोला मीटिंग में हो। बीपी सिंह को फ़ोन किया, यशो थे, उनको फ़ोन किया, आप कहाँ हैं सर? कहने लगे हम दिल्ली हैं, काम से आए हुए हैं। दरोगा कह रहे हैं हम ऑफिस में, थाने में बैठे, मीटिंग है, आज पूरी रात चली है। और वो कह रहा हम भी दिल्ली हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जांच में लीपापोती शुरुआत से की गई? शुरुआत से। अच्छा, अगर हम यहाँ खकोड़ा खगाड़ी नहीं करते, 2 सिर और 1 बॉडी निकालने के बाद, तब आप लोगों ने निकाली थी? हाँ। आपको कैसे पता था नाले में ही है? नाले में नहीं, पीछे एक दीवार में के साथ में गैलरी है 4 फुट की, ऐसे लंबी लंबी। तो जो है वहाँ से निकाले। फिर हमने मीडिया के वो आलोक शर्मा, उनको फ़ोन किया कि वो बेचारे बहुत हमारे साथ मदद की, बहुत भाग दौड़ की। 1 साल खूब हमारे साथ लगे रहे। और एक पुनीत थे मीडिया के, लड़के ही से थे, वो भी बहुत भाग दौड़ की, बहुत मदद की बेचारे ने। हमारे 2-3 लोगों ने काफ़ी मतलब हमारे साथ लगे ही रहते थे। मीडिया ने बहुत मेहनत किया, बहुत किया। फिर कहाँ चूक रहेगी, आपको क्या लग रहा है? अब चूक क्या, अब हमें इस पर शक नहीं थी बिल्कुल। फिर जो है जब उसके शाम को कपड़े और चप्पल ले गई है पुलिस, तब हमें किसी ने बताया, वही पानी की टंकी में उसकी दीवार के साथ में, उधर दीवार टंकी की है, इधर कोठियों की, वहाँ से किसी ने बोला भैया पुलिस आई है यहाँ और अभी कपड़े और चप्पल ले गई है। 9 बजे 10 रात में किया, हम कहा रात का टाइम में, सुबह आ गए हम यहाँ 6 बजे।
बैठे बैठे पुलिया पे रास्ता देखते रहे, पुलिस आए, जब नहीं आई तो भाई यहाँ के प्रधान थे सतीश चंद्र मिश्रा, उनको बुलाया। एक हमारा लड़का पप्पू लाल का लड़का, इनको हमने लिया और वो गए। मिश्रा जी को इसलिए ले गए थे, पढ़े लिखे फिर प्रधान भी हैं। हमें तो कोई भी कह देगा चोरी करने आया या कैसे घुस रहा था या क्या है, कोई भी बात हो जाती, इसलिए उनको लेके गए थे। तब जो है पुनीत को और आलोक शर्मा को फ़ोन किया। फिर हम एसएसपी राठौर थे, उनको फ़ोन किया। मैं कहा सर ऐसी ऐसी बात है। कहने लगा ठीक है, कोई 1 मिनट अभी मैं आया। कहने का किसी को बताना, फ़ोन नहीं करना, बताना नहीं, हमारे हैं भी। हमने कहा सर हमने तो मीडिया वालों को बता दिया। कहने लगा जी, फिर पुलिस उससे भी ज़्यादा जल्दी कर गई। मीडिया की 2-1 गाड़ी आई, लेकिन तब तक पुलिस का सब बैरियर लगने लगे, पूरा यहाँ से वहाँ तक सब जाम कर दिया। अब मीडिया को घुसने नहीं दे रहे अंदर जाने के लिए टंकी में, वहीं पूरा उसी तरफ काम हो जाता। मतलब ठीक है, उसके बाद में सफाई हुई नाले की, कंकाल मिल गए। कंकाल मिले, हाथ पैर नाले में मिले, सर पीछे एक गैलरी है और कुछ उसके घर में गटरों में मिले, कहीं ऐसे मिले। 96 सिर हमने निकाले। 96 सिर निकाले। सारे पुलिस खुदाई हुई है तो 96 सिर गिन के 49 थाने में हमने दिए। लेकिन जो केस चला वो तो 16 पे चला। पुलिस ने हमें गुमराह किया भाई। हमें 50 से नीचे नहीं हो रहे थे, कह रहे थे जितना लंबा को करोगे बताओगे उतना लंबा केस चलेगा। अच्छा, हमें पुलिस ने गुमराह किया, सीओ ने, दिनेश ने, बीपी सिंह ने। मिले, लेकिन उसका संख्या फिर 18-19 बताई गई। हाँ 50 हमने कहा, 50 से पहले हमें 17 पे अंगूठा लगवाया गया। हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं। ठीक है, 50 हमने बताया तो 17। बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? उसके भी अंग व्यापार किया गया, बेचे गए हैं। कैसे सबके पता ही लगा कि वहाँ पे वही थी? कपड़े मिले, बरामद हुए ना घर से उसके, वहीं गैलरी से, उसी की वो उसने गैलरी से। ये क्या करता था, हर हड्डियाँ और वो तो नाले में फेंकता था, जहाँ जहाँ फेंकता वो कहाँ ले जाता था, लेकिन सर उसी में दबाता गया है। मट्टी डलवा देता था, दबाता, लेबर जो आती थी, काम होता रहता था। एक दिन के 3-3 मर्डर उसकी डेयरी पे लिखे हुए थे। ठीक है, पंडेर ने खुद कबूल किया, गलती हुई, हाथ जोड़ के माफ़ कर दो हमको। आप लोगों से? हाँ, हम लोगों से। अच्छा अब क्या कहें, अब इसमें कोहली की क्या भूमिका होती थी? देखो घर में जो काम हो रहा है, डॉक्टर आते थे सब, उसको भी सब पता है। पता तो सब है। ना, ये तो बाद में ही ये सब पूरा देश विदेश में जब फैल गया है, तब इसने रात में कहा है हम खाते थे। पागल इसको बोला होगा, अब तुम अपने जुम्मे केस ले लो, तुम्हें हम छुड़ा लेंगे, इसलिए उसने ऐसा किया है। बाद में उसने लिख के भी दिया कई बार कोर्ट में, ये हमसे ऐसे। अब बरी हो गया, पैसे वाला है वो, उसी ने पंडेर ने ही उसको छुड़ाया है। और मतलब आपके डील हुई होगी कोई ऐसी? बिल्कुल, जज को खरीदे हुए कुछ हो ही नहीं सकता। अगर लगा रहे हैं आप, लेकिन कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ये बताइए आप, ठीक है कोर्ट, हम निर्दोष मानेंगे कोर्ट को। जब प्रूफ नहीं था तो 18 साल जेल में बगैर प्रूफ कैसे रखा? उसके पास कोई प्रूफ नहीं थे। साबित नहीं कर पाई ना सीबीआई वगैरह की उन्होंने किया है। लेकिन जेल में रखने को कोई हक ही नहीं था। जेल में कैसे रख लेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग आगे? अब आगे क्या करेंगे, भगवान नहीं करेगा जो करेगा। बाकी पीड़ितों से बात हुई आप लोगों की? अब सबको भगा दिया। पहले मारपीट के सीबीआई और पुलिस ने तो पहले ही भगाने लगे थे। 2-3-4 साल टिके, फिर कहाँ तक इतना इंतजार करें। कोशिश की गई, हमें भी बहुत धमकी दी गई, लेकिन हम यहीं यूपी के ही हैं रहने वाले, हम यूपी के ही हैं। अब कोई उम्मीद है? अब उम्मीद अब भगवान से ही है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ जिसने इसमें पैसे खा के, वकील और जज जिसने खाए उनका बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, मैं सुबह का टाइम है, बूढ़ा आदमी, मैं बदुआ दूंगा, खाली नहीं जाएगी। निठारी के D5 में जितने भी कत्ल वगैरह हुए थे और जो पूरा एक सीरीज था जिसमें 19 FIR दर्ज हुई थी, उसको सारा मैंने कोर्ट में देखा था। इसके अंदर में जो सबसे पहला वर्डिक्ट आया था वो रिम्पा हल्दर मर्डर केस में आया था। उसके अंदर में दोनों लोगों को, सुरेंद्र कोहली और पंडेर को फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट से हुई थी, जो बाद में हाई कोर्ट के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में चला और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में सुरेंद्र कोहली को भी बरी कर दिया है।
अब क्या मानते हैं? अब सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ तक मैंने लोअर कोर्ट में पूरा कंप्लीटली इसको हैंडल किया था, ट्रायल में पूरा फेस किया था, उसके अंदर देखने में ये आया था जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन इसमें किया वो बहुत ही फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन इनका रहा था। इनिशियल स्टेज से ही सीबीआई की कोशिश ये कभी नहीं रही कि इसके अंदर से पंदेर की तरफ थोड़ी सी भी सीरियसनेस के साथ में इसमें, क्योंकि उनका पहले ही मुझे लगता था एविडेंसेस पता नहीं क्या थे जिस आधार पर उन्होंने सोच लिया था कि पंदेर इसमें नहीं है। तो इस कारण से उन्होंने पूरा जो कंसंट्रेशन किया था सीबीआई ने वो कोहली के ऊपर किया था। और इनका सीबीआई का मेन जो रहा है इन्वेस्टिगेशन का वो 164 का जो बयान था कोहली का वो उस पर बेस्ड रहा है पूरी तरीके से। तो 164 के बयान में, केवल 164 के बयान में जो एविडेंसेस सीबीआई ने पाए उसके बेसिस पे इसको उन्होंने चार्जशीटेड किया था और चार्जशीट होने के बाद में पंडेर को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन जब एविडेंस आए इसमें उसके फादर के अनिल हल्दर के, उन्होंने बताया कि मोनिंदर सिंह पंदेर ने भी आगे आगे जाकर के उस आरी को बरामद कराया था जिससे बच्चों को काटते थे, तब इसका नाम भी इस केस में जुड़ गया था, रिम्पा हल्दर मर्डर केस में। और फिर बाद में दोनों को फांसी की सजा इसमें सुनाई गई थी। लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन जो माननीय उच्चतम न्यायालय में जब ये केस गया तो उन्होंने इसको बहुत ही एलोबरेट तरीके से देखा और इन्होंने ये देखा, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि 19 के 19 मामलों में लगभग मोनिंदर सिंह पंदेर को शहर के बाहर दिखाया गया। सभी मामलों में प्ली ऑफ एलिबाई पंडेर के फेवर में गई। दूसरी बात है, मेन एक्यूज में पंडेर था क्योंकि उसकी कोठी के अंदर ही बच्चों की डेड बॉडीज और जो हड्डियां खोपड़ियां थी बरामद हुई थी नाले में। तो जब चूंकि पंडेर को ही बरी कर दिया, पंडेर मेन मुलजिम था, मेन उसको जो प्रूव करना था कि भाई ये डेड बॉडी आपके इसमें कहाँ से आई या आरी आपके यहाँ पे कैसे बरामद हुई, उन सब का कोई जवाब इन्वेस्टिगेशन के अंदर में सीबीआई ने नहीं दिया था। और केवल यही कारण रहे हैं मेन कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करने से सीबीआई पूरी तरह नाकाम रही है अपने केस को। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक 164 के बयान के आधार पर, सेल्फ कन्फेशन के आधार पर इसको मुलजिम नहीं माना सुरेंद्र कोहली को और उसको बरी कर दिया। अब कोई कानूनी रास्ता है विक्टिम्स के पास? देखिए, जहां तक विक्टिम की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें चूंकि इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी वो पूरी तरीके से कोरिलेट नहीं कर रही थी, सर्कमटेंशियल एविडेंस पे बेस्ड थी। और जहाँ तक विक्टिम की बात करें तो विक्टिम को तो अपने बयान को प्रूव करना था केवल, और जो उन्होंने प्रूव किया भी कोर्ट के अंदर में, अनिल हल्दर ने अपने पूरे बयान को कोर्ट के सामने प्रूव किया और वो उसी के आधार पर 319 सीआरपीसी के अंदर में इसको पंडेर को भी एडिशनल एक्यूज बनाया गया था। लेकिन बात यह है, केवल सर्कमटेंशियल एविडेंस यदि कहीं होते हैं तो इनको वीक, जब तक ये पूरी चेन कंप्लीटली जुड़े ना तब तक सजा होना बड़ा मुश्किल रहता है। ये बात और है कि लोअर कोर्ट लेवल पे ये कड़ी जोड़ी मानी गई और देखा गया, लेकिन शायद उन एविडेंसेस को जो एप्रिसिएशन नहीं किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और बाकी सर्कमस्टांसेस देखते हुए सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे इतना मजबूत नहीं माना कि इसको कन्विक्शन किया जा सके। और शायद इसी कारण से, अभी मैंने पूरा वर्डिक्ट तो पढ़ा नहीं है, लेकिन इसी कारण से इसको बरी किया है। आप कह रहे हैं 19 केसेस हैं, ये जो क्यूरेटिव पिटीशन में इसको रिलीफ मिला है, क्या ये सभी केसेस पे भी होगा या अभी भी वो अंदर रहेगा या छूट जाएगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इसके अंदर में लगभग 6 केसेस में तो मैंने पंडेर को मुलजिम बनवाया था इसके साथ साथ। तो 6 केस में दोनों लोग मुलजिम थे और बाकी जो बचे 16 में 3 केस हम निकाल दें अगर एफआर वाले, तो 16-15 केसों में ये अकेला 16 के 16 में अकेला ये सुरेंद्र कोहली मुलजिम रहा है, आरोपी रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अभी केवल एक ही केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय
ने इसको बरी किया है, केवल एक केस में बरी किया है। बाकी के जो केस अभी पेंडिंग है वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने। तो मुझे लगता है कि अभी सभी बरी निकलने के लिए, बाहर आने के लिए सभी केसों में बरी होना बहुत ज़रूरी है। अभी वो सिचुएशन नहीं है कि इसको एकदम से एट द मोमेंट इसको जेल से रिहा कर दिया जाए। तो मेरा मानना ये अभी केवल एक केस में इसको रिलीफ मिला है, बाकी केसेस अभी अंडर कंसिडरेशन है। जब तक उनमें इसको कम्प्लीटली बरी नहीं किया जाएगा और पूरा जब तक क्लियर अप नहीं होगा पूरे जो सीरीज ऑफ केसेस है, तब तक इसका बाहर आना मुश्किल है, अभी ये नहीं आ पाएगा। क्विक लीगल रेमेडी बता दीजिए विक्टिम्स के लिए अगर कुछ है। विक्टिम्स के लिए तो जहाँ तक रेमेडी की बात है, रीट्रायल के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। री आर्गूमेंट जो एविडेंसेस हैं उसके लिए कर सकते हैं कि भाई अभी नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक जितने साल इसमें हो गए हैं, उतने सालों के बाद में इस स्टेज पे आकर के ये कहना मुझे लगता है कि बड़ा ही असाधारण रहेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता नहीं है कि इसमें दोबारा से इस ट्रायल को खोलने का मन बनाएगी, या क्योंकि जो एविडेंसेस है उसमें कहीं कुछ इतने एविडेंसेस होना ज़रूरी था कि सर्कमटेंशियल एविडेंसेस को वो प्रूव कर पाते, कड़ी को जोड़ पाते। उतने भी शायद सुप्रीम कोर्ट में ये शायद नहीं मिल पाए हैं। वो पूरा का पूरा जो कमी रही है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रही है, सीबीआई की रही है, जिन्होंने केवल सर्कमटेंशियल एविडेंस के 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और अन्य कोई जो है एविडेंस वो जुटा नहीं पाए।